हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेल्स टेल। एक बार की बात है, एक गांव में एक स्टेशन मास्टर रहता था। वो बड़ा ईमानदार और समय का पाबंद इंसान था। उसे भगवान की भक्ति करने और भजन कीर्तन करने में बड़ा ही आनंद आता था। पास के ही रेलवे स्टेशन पर उसकी नौकरी थी। प्रतिदिन प्रातः वो अपने घर से रेलवे स्टेशन के लिए जल्दी निकलता और रास्ते में आने वाले एक शिव मंदिर में पूजा अर्चन करने के बाद ही वो अपनी नौकरी पर जाता था। इस बात से उसके घर वाले बड़े नाराज रहते थे कि उसकी इस आदत की वजह से कहीं वो अपनी नौकरी न गंवा दे। लेकिन इन सब बातों का स्टेशन मास्टर पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन कोलकाता से आई मालगाड़ी को मुंबई के लिए सुबह ही रवाना करना था। इसके लिए स्टेशन मास्टर को स्टेशन जल्दी पहुंचना था। स्टेशन मास्टर उस दिन जल्दी ही स्टेशन के लिए घर छोड़ दिया। रास्ते में जाते वक्त उसे वही शिव मंदिर मिला। आज वहां सुबह से ही भजन कीर्तन चल रहा था। उसने शिव मंदिर को बाहर से प्रणाम किया और जैसे ही आगे बढ़ा, मानो उसके मन ने उसके पैरों को बांध दिया था। वो आगे ही नहीं बढ़ पाया। उसने सोचा, अभी तो बहुत वक्त है, थोड़ा भजन कीर्तन करके ही चलता हूँ, और जाकर भजन कीर्तन में बैठ गया। और उसमें ऐसा रमा कि उसे स्टेशन जाने का होश ही नहीं रहा। अचानक उसका ध्यान कीर्तन से हटा और उसने घड़ी की तरफ देखा तो उसके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। 2 घंटे बीत चुके थे। अब तक तो स्टेशन पर हंगामा हो गया होगा। ये सब सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने स्टेशन के लिए दौड़ लगा दी और हाँफते हुए स्टेशन पहुंचा। पर यह क्या, मालगाड़ी तो जा चुकी थी। अब तो मानो इस पर पहाड़ टूट गया। बहुत हिम्मत जुटाकर वो कमरे में प्रवेश किया, लेकिन अंदर तो सब कुछ सामान्य था। उसके साथ काम करने वालों के चेहरे पे सामान्य भाव थे। किसी ने उससे कोई सवाल नहीं किया। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। जरूर उसकी नौकरी अब नहीं रही होगी, ये सोचकर वो एक कुर्सी पर बैठ गया और अपने साथी से धीमे स्वर में पूछा कि उस मालगाड़ी का क्या हुआ, क्या वो चली गई? उसके साथी ने कहा कि तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। आज सुबह तुम्ही ने तो उसे मुंबई के लिए रवाना किया। स्टेशन मास्टर ये सुनकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और बोला कि क्या बात करते हो, मैंने कब किया? उसके साथी ने कहा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। रजिस्टर दिखाते हुए बोला कि देखो, तुमने साइन भी किया है, इसे तो पहचानते होगे। तुम्हारी ही देख रेख में वो गाड़ी यहाँ से रवाना हुई है और तुम कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। ये सुनकर मानो स्टेशन मास्टर की पूरी दुनिया ही घूम गई। उसे ये समझने में तनिक भी देरी नहीं हुई कि ये सब उसके भगवान ने ही किया है। उसके रूप में स्वयं भगवान ने आकर ये कार्य संपन्न किया है। स्टेशन मास्टर वहीं फूट फूट कर रोने लगा और खुद को कोसने लगा कि आज उसकी भूल की वजह से उसके भगवान को इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। उसी दिन उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपकी भक्ति में भावना है तो भगवान किसी न किसी रूप में स्वयं आकर आपकी सहायता अवश्य करते हैं।